पेपर के अनुसार आपको मई महीने में चौथा पाठ और पांचवा पाठ पढ़ना है। तो हम लोग आज चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ का नाम है बोलने वाली गुफा। अब सोचिए, क्या गुफा बोल सकती है? नहीं बोल सकती है। लेकिन कुछ न कुछ इस कहानी में ऐसा है जहाँ पे मजेदार होने वाला है, निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या गुफा बोल सकती है? नहीं। अब पाठ का नाम है बोलने वाली गुफा। यानी ऐसा कौन सा माहौल बनेगा, कौन सी घटना घटेगी कि जहाँ गुफा बोलने लगेगी? क्या सच में गुफा बोलेगी कि नहीं बोलेगी? इस बात को हम कब जानेंगे? जब हम इस पाठ को बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या गुफा बोल रही है या उसमें से कोई जानवर या कोई आदमी बोल रहा है, तब हम समझेंगे ना इसको। तो ध्यान पूर्वक इस पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके पहले जरा हम देखते हैं, आपका नाम आदर्श है ना? चलिए किताब पढ़ के दिखाइए, पढ़िए किताब। एक सुंदर वन में खूंखार तेज बोलिए। एक सुंदर वन में खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों से लिए मुसीबत था। जंगल में जानवर, सुंदर वन नामक एक जंगल है, उसमें एक खूंखार शेर रहता था। कैसा शेर? खूंखार। वह इतना खूंखार था कि उसकी दहाड़ से ही जो है जानवर डर जाते थे, और इसीलिए कभी कभी तो उसको भूखों रहना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, वह शिकार की खोज में निकला और आगे जाते जाते बहुत दूर चला गया। शाम हो गई, उसे कोई जानवर नहीं मिला। फिर उसने आगे जब गया तो देखा कि एक गुफा उसको दिखाई दिया। आगे उसको क्या दिखाई दिया? गुफा दिखाई दिया। उसको लगा कि हो सकता है गुफा में कोई जानवर जरूर होगा, और शाम हो गई है, मैं चल करके गुफे के अंदर बैठ जाता हूँ। और जब शाम होने बाद कोई जानवर इसमें जो रहता होगा आएगा तो उसको मैं मार करके अपने भूख मिटा लूंगा। आप देख रहे हैं ये सुंदर वन है। इस वन का क्या नाम है? सुंदर वन। ये जब ये रास्ता है, उस रास्ते से वो आ रहा था, उसको रास्ते में एक गुफा दिखाई दिया। शेर देख रहा है, शेर जो है दहाड़ते हुए जा रहा है और अंदर जाके गुफे में बैठ। शाम हो जाती है। लोमड़ी, आपको पता है ना कि जानवरों में लोमड़ी सबसे चालाक होती है, उसकी बुद्धि सबसे तेज होती है, वो किसी चीज को तुरंत समझ जाती है। जब आई तो उसका अचानक नजर पड़ गई किस पे? शेर के पदचिन्हों पे। ठीक है, जब शेर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो ऐसे देखिए, शेर के जाने का दिख रहा है ना, शेर के जाने का तो एक 2 पैर तो दिखाई दे रहा है उसके, लेकिन आने का भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वो शेर आया होता तो उधर से भी निशान बने होते, तो वो समझ जाती है कि इसमें कोई ना कोई जानवर जरूर है। क्योंकि जब वो पदचिन्हों को देखती है तो जाने के निशान तो बने थे, मगर आने के निशान उसके नहीं बने थे, तो वो समझ जाती है कि कोई ना कोई जानवर है। सोचिए कितनी बुद्धि उसकी तेज है कि पैरों के निशान को देख के वो जान जाती है इसमें कोई जरूर गया है। लोमड़ी यहाँ भी समझ जाती है, क्या? वो पैरों के निशान को देख के जान जाती है कि यह पैर के निशान किसके हैं? शेर के हैं। क्योंकि देखिए बेटा, हर जानवर के जो खुर के निशान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये जान जाती है कि यह शेर के निशान है और शेर अंदर जरूर बैठा हुआ है। जब ठंडे दिमाग से वह सोची और वह कन्फर्म हो गई, आश्वस्त हो गई कि इसमें शेर गया है और आया नहीं है, तब उसने सोची कि अगर मैं ऐसे ही गुफे में जाती हूँ तो शेर मेरे ऊपर हमला कर देगा और मुझे मार डालेगा। वह योजना बनाती है यह जानने के लिए कि शेर अंदर है कि नहीं है। लेकिन क्या पूछा तेज आवाज में, कहिए गुफा जी सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके अंदर आ जाऊं? फिर क्या हुआ? शेर गुफा के अंदर था, लेकिन चुप रहा। उसने नहीं दिया तो लोमड़ी फिर से पूछी, गुफा गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या ना आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत न रहती थी, एक बार के पूछने में आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया है? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए न कहोगी तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगी। सोच लो कितनी दिमाग। अब ऐसा उसने इसलिए कहा कि शेर को यह लगने लगे, अच्छा लगता है गुफा रोज बोलता है। कहा ना कि आप तो हमेशा उत्तर देती थी,
कभी शांत नहीं रहती थी। इसका मतलब वो शेर को बताना चाहती थी कि शेर यह समझ जाए कि गुफा रोज बोलता है, इसीलिए उसने ऐसा पूछा। अच्छा लगता है ये गुफा रोज बोलती है, और अगर आज नहीं बोलेगी गुफा तो लोमड़ी को लग जाएगा कि मैं बैठा हूँ, इसलिए क्या करूँ। फिर लोमड़ी ने एक दूसरे तरीके से गुफे से बात करना चाहा। क्या किया? लोमड़ी कही, ओहो ओ मैं क्या मैं जान गई कि आज आप क्यों नहीं बोल रही हो। निश्चित रूप से कोई खूंखार जानवर आपके अंदर बैठा हुआ है और उसके डर के मारे से आप नहीं बोल रही हैं। कोई बात नहीं, मैं चल रही हूँ। मैं शेर सोचा, ओहो रोज जो है गुफा बात करती होगी, लेकिन मेरे डर के मारे नहीं बोल रही है, और ऐसे में हो सकता है मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे हाथ से ये शिकार निकल जाएगा। फिर क्या हुआ, उसने गुफे की आवाज में बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया? अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए आपसे बात नहीं कर सकी। अंदर सब ठीक ठाक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर आ जाएगी। तो लोमड़ी की जांच सफल हो गई। वह पहचान गई गुफे के अंदर से आवाज आने वाली शेर की है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी गुफा के अंदर बैठा हुआ है। अब देखिए लोमड़ी की चाल क्या हो गई? सफल हो गई, क्योंकि जब शेर की आवाज आई तो वह जान गई कि शेर अभी गुफा के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे ही एक शेर कभी घास नहीं खाता, वैसे ही कभी गुफा बोल नहीं सकती। बोल सकती है क्या गुफा? एक शेर कभी घास नहीं खाता, वो खाएगा तो मांस ही खाएगा। ठीक है, तो उसने कहा जैसे एक शेर घास नहीं खाता, उसी तरह से गुफा कभी बोल नहीं सकती। हुजूर आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें, शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर भाग निकली। सिर पे पांव रखना मतलब एकदम बहुत तेजी से भाग निकली, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब शेर क्या करेगा, उसका पीछा करेगा, क्योंकि शेर भूखा था। इसीलिए उसने सर पर पांव रखकर मतलब बहुत तेजी से वहां भाग निकली। अब एक पूरी कहानी था, ये आप चित्र भी देख रहे हैं, ये चित्र भी देख रहे हैं, ये बोलने वाली गुफा। अब बताइए क्या गुफा बोल सकती है? नहीं।